हेलो फ्रेंड। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे भोलेनाथ की कृपा से। हम लोग भी अच्छे हैं। बस हर दिन सोचती हूँ रात में कि मैं आलतू फालतू चीज़ें ना नहीं सोचूंगी, नहीं कुछ करूँगी। सिर्फ भगवान का नाम लेके, सहारा लेके अपना आगे का जरिया बढ़ाऊंगी। मगर जैसे ही सो के उठती हूँ फ्रेंड, बाथरूम में जाती हूँ कि लगता है कि मैं एकरगी से सबको गरियाऊँ बैठ के। ऐसा मेरा मन चिढ़ता है। क्योंकि फ्रेंड सुबह उठते हैं टेंशन शुरू हो जाता है। सोचिए कि एक बच्चा भी हम लोग के साथ इतना संघर्ष करता है। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, ये नहीं कहते हैं कि नहीं होता है। सबके साथ होता है। ये दुख सुख का घड़ी है, कोई बात नहीं। मगर फ्रेंड मैं जब से लगता है कि क्या बोलूँ, संघर्ष करके तो यहाँ तक बढ़ी हूँ। और मेरे साथ ना मेरे बच्चे भी संघर्ष करने। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता था, वो 3 महीना से बैठा हुआ है घर पे। बेटी के भी उसको दूसरा फॉर्म भरना था, मगर वो अभी सी टेक का देगी एग्ज़ाम फ्रेंड। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, जब मेरे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक तो फ्रेंड हंसते खेलते ऐसा ही खेलने का था जी। मेन समय अभी आ जाता है बच्चा का, सही टाइम में। तो कोई बात नहीं, महादेव सब पार लगाएंगे। मगर सुबह से उठती हूँ फ्रेंड, कभी घर के लॉन वाले आ जाएंगे, कभी एक आरवीएल कार्ड है उसका आ जाएगा, कभी मतलब बच्चे का फीस के लिए स्कूल से आ जाएगा। अभी तो बेटी तो बीकॉम कर ली है, वो आगे पढ़ रही है। और बेटा अभी 8 क्लास में है। उम्र देखिए फ्रेंड, हम लोग का भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है। जस के तस तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग का भी उम्र तो बढ़ते ही जा रहा है। बच्चों का भी जिस उम्र में फ्री माइंड रहने का, तो उस उम्र में टेंशन है वो लोग को भी। तो कोई बात नहीं, समझ सबके साथ होता है, ऊपर नीचे थोड़ा। मगर मेरे मेरे पापा लोग कहते थे ना कि शादी ऐसे घर में बेटी का करो, खाली सिर्फ लड़के पे देख के शादी मत करो, क्योंकि उसको आगे पीछे बैक भी देख के काम करो। मगर फ्रेंड लड़का के पास है आपको हाथ में, तो वो आपको आपके बच्चे को करेगा। यदि जो नहीं है तो फिर आप बीच रोड पे आ गए। अब आप उस चीज़ से कैसे निकालते हो, ये तो आप लोग की फैमिली का मैटर है, जैसे हम लोग का। तो मगर हाँ, पीछे का जो बैक है फ्रेंड, वो सोचिए। मैं फ़ोन की, मेरी बेटी फ़ोन की, मगर नहीं सुने। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो उस समय वो मेरे इसी के गांव के एक रहते थे, तो वो ट्यूशन जाता था सामने पढ़ने। तो मेरा बेटा को भी शौक़ लगता था ट्यूशन जाने का। तो कमाई कम था फ्रेंड, खर्चा तो बाहर में रहने पे सारा चीज़ खरीद के खाइए आप, तो लगेगा ही थोड़ा, तो पूरा नहीं होता। तो फिर हालांकि काट वाट के आदमी कर सकता था, मगर ट्यूशन का उतना ज़रूरत नहीं लगा। मगर बच्चा को ना था, तो हम सोचते थे कि चलो वो नहीं कर रहा है तो उधर से बच्चे के नाम पे तो करते हैं। तो वो फ्रेंड
जबकि 1,000-500 रुपया कोई मुराद नहीं है, दूसरे के बच्चे को ऐसे दे देती है खाने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, फ़ोन रिचार्ज, ये रिचार्ज, मतलब सारा चीज़ करती हैं। एक जैसे मेरे पति का कमाई था, यदि जो कुछ कुछ चीज़ें मदद होते, कपड़ा लगता, कुछ भी ये सब चीज़ें, तो मेरे भी पति का खर्चा नहीं होता, उतना बचता। और तो करने वाला का नियत देखिए। तो गाइस उस समय जानते हैं 300 रुपया कि 400 रुपया ट्यूशन फीस था, तो देने के लिए नहीं तैयार हुए मेरे बेटे को, समझे। हालांकि मेरा बेटा बेटी बिना ट्यूशन का ही पढ़ता है, कोई ट्यूशन नहीं पकड़ता है। 11th में सिर्फ लगवाए थे, अकाउंट्स का लगवाए थे बेटी के लिए। कुछ नहीं लगवाए थे, 2 साल बाकी। फिर अब जब कॉलेज कुछ तैयारी करना रहता है उसको, तो फिर हम लोग उसमें तो मोटा रकम जाता है फ्रेंड। मगर मेरा बेटा देखिए 8 क्लास में है, अपने खुद पढ़ता है, एक ट्यूशन भी नहीं लगाते हम लोग। मगर उस समय कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं था, तब एक बच्चे को देने के लिए नहीं है। नियत देखिए, नियत ही सबसे बड़ा खेल है। ये नहीं सिर्फ तो माँ बाप बेटी का शादी करता है, एक लड़का उसके माँ बाप को देख के शादी करता है। ये नहीं सिर्फ लड़का पे ही है। यदि जो उसका पति कम कमा रहा है तो वो बाप माँ भी मिल के करेगा तो मैनेज हो जाएगा। मगर वही है कि जब आपको समय पे है, नियत तो कह रहा है उसको कि उसके जिस तरह उसकी माँ को बर्बाद किए उसी तरह उसके बच्चे को बर्बाद करेंगे। मगर माँ पे तो कुछ नहीं चल पाया फ्रेंड, क्योंकि पति उसके साथ था। भले वो पति उसके साथ भी था, अपने माँ बाप के भी साथ था, क्योंकि जैसे भी रहे हम लोग अच्छा से ही रहे, बच्चे को भी अच्छे से देखता था। अब है वही फ्रेंड कि जब आपकी कमाई नहीं है उतनी, तो अब खर्चा इतना है बाहर में, मैनेज करने में ही नहीं समझाना थोड़ा सा। वही है ना कि जब मेरे क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत तो कल से मेरी तबीयत ख़राब है, कल मेरा खाना मैं नहीं बनाई थी फ्रेंड, इसके चलते अभी लगता है जैसे कोई मेरे में सटता, थोड़ा देह का दर्द कम होता। मगर फ्रेंड सब बिजी है, 4 है सब बिजी है। एक आएगा तो वो अपना जहाँ तक और 2 बातें सुना के सो जाएगा। वो भी तकलीफ़ में अब साथ नहीं देता है फ्रेंड। जब भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो वो भी ड्रामे पे ड्रामे करता है। अलग एक है बेटी बेटा है थोड़ा, कि बेटी तबीयत ख़राब रहता है तो देखती है, ऐसे चिल्लाती है, सब चीज़ करती है, मगर हाँ देखती है। बेटा भी है तो बोल के करेगा, मगर हाँ लगता है ना कि जैसे कोई अपना सटे शरीर में थोड़ा। तो इस जगह ना मेरी नानी बहुत याद आती है फ्रेंड। इसी सब के चलते जानते हैं फ्रेंड, जब हम इसके घर में थे तो झंझट होता था इसके यहाँ, तो मेरी नानी खाना वाना लेके आती थी कुछ भी, और इतना हल्ला हंगामा होता था तो मेरी नानी पीछे में गाली गलौज होता था, कुछ भी होता था तो मेरी नानी ना बगल वाले के घर पे रोड पे बैठ जाती थी, मगर अंदर नहीं आती थी। वो मुझे लेने भी आती थी ना तो अंदर नहीं आती थी। आखिर में उस दिन से फ्रेंड कभी नहीं इसके घर आई, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं आई,
कितना भी मैं बोलती थी फ्रेंड कि आ जाओ नानी आ जाओ, मगर नहीं आती थी फ्रेंड। मैं इस घर की बहू हूँ इसलिए मैं रहती हूँ फ्रेंड, नहीं तो जितना जलीलपना जो होता है तो ये कहिए कि हमारा ज़िंदगी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो दूसरा रिलेशन रहता ना तो कभी मैं पलट के नहीं देखती फ्रेंड, कभी नहीं। मगर यहाँ पे है कि आप छोड़िएगा तो अपना हक खो दीजिएगा, आपका बच्चा का भविष्य है, सब चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक अलग बहू का ना एक रिश्ता ही अलग हो जाता है, आप अपना हक नहीं खो सकते हैं। आज मैं खाना भी नहीं खाई हूँ फ्रेंड, क्योंकि खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। लगता है जैसे कोई मुझे समझे, कोई बातें करे मेरे से। बाहर लोग भी है फ्रेंड, तो बाहर लोग खुद परेशान रहती है। कभी कभी तो जानते हैं भोलेनाथ का नहीं तो गुरुजी का स्वरूप मोबाइल पे दिखता है, तो मैं उनसे बातें कर लेती हूँ फ्रेंड, मैं उनसे सारे चीज़ बोलती हूँ। किसको बोलूँ, फिर मैं होता है तो वीडियो में हाँ बोल देती हूँ फ्रेंड। बहुत है फ्रेंड, ज़िंदगी में हम जानते हैं फ्रेंड सब चीज़ किए हैं, सिर्फ एक पैसे नहीं कमाए। वो भी मैं पैसे कमाने के लिए 3 साल से सोचिए वीडियो बना रही हूँ। मैं कितना बर्दाश्त करती थी, अब मुझे गुस्सा आता है तो बोलती हूँ फ्रेंड, मगर कमज़ोर बना लेते हैं लोग इंसान मुझे। चलिए बाय फ्रेंड, गुड नाइट, राधे राधे सबको। श्रीमन ले चलो वृंदावन धाम, वहाँ मिलेंगे राधे राधे श्याम, लेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के गावर सारी। राधा ले गई रे, राधा दिल ले गई रे, ले गई रे, राधा दिल ले गई रे। संकट कटे मिटे सब उस पीरा, सुमरे जय जय हनुमत वीर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महास कोई। नहीं बउआ, मैगी मंगा ले। बंदी महासुख होई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।